नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्रि 2024 के शारदीय नवरात्र 2024 के बारे में। जानेंगे कि शारदीय नवरात्र कब से शुरू होकर कब खत्म होगा। जानेंगे नवरात्रि की प्रमुख तिथियों के बारे में, नवरात्रि की पूजन विधि के बारे में और साथ ही जानेंगे कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को और क्या पितरपक्ष में नवरात्रि के सामान को खरीद सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र सबसे खास मानी जाती है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसमें नौ दुर्गा, जिसे जो है नौ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। शारदीय नवरात्र के 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है और साल 2024 में नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक रहेगी। नवरात्रि के जो आखिरी 3 दिन होते हैं वो बहुत ही खास माने जाते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी है। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है रात को 12:18 से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 4 अक्टूबर की रात को 12:58 पे हो जाएगी। जान लेते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा। सुबह का मुहूर्त है। कुल 1 घंटे और 6 मिनट की अवधि आपको मिलेगी। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना को कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए आपको 47 मिनट का समय मिलेगा। शारदीय नवरात्र की प्रमुख तिथियों को नोट कर लें। 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्र का पहला दिन रहेगा और इस पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा उपासना की जाएगी। 4 अक्टूबर 2024 को दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का जो है पूजा किया जाएगा और तीसरे दिन 5 अक्टूबर 2024 को माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 6 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा और इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 7 अक्टूबर 2024 को नवरात्र का 5वां दिन रहेगा और इस दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 8 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्र का 6ठा दिन है और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और 9 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा और इस दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और 10 अक्टूबर 2024 को 8वां दिन रहेगा और इस दिन माता गौरी की पूजा की जाएगी, महागौरी की। और 11 अक्टूबर 2024 को महानवमी है और इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और माता सिद्धिदात्री की पूजा के बिना जो है नवरात्र का पूजन जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। और नवरात्र का पारण भी इसी दिन 11 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा और 12 अक्टूबर 2024 को माता दुर्गा की प्रतिमा का और कलश का विसर्जन किया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार यानी साल 2024 में शारदीय नवरात्र में माता दुर्गा की सवारी क्या रहेगी। इस बार माता दुर्गा जो है डोली या पालकी पे सवार होकर आ रही हैं। तो जब माता दुर्गा जो है डोली पे सवार होकर आती हैं तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। यह प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत देता है। तो नवरात्रि की पूजन विधि क्या होगी। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा जो है व्रत का संकल्प लिया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने आप व्रत रख सकते हैं, 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास कर सकते हैं, तो उतने दिन का आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप मिट्टी की वेदी में जौ बोएं। इसके ऊपर आप कलश को स्थापित करें और इस कलश को श्री गणेश का स्वरूप माना जाता है। इस कलश में देवी देवताओं का आह्वान करके आप 7 तरह के अनाज, सिक्के और मिट्टी को रख कर 5 तरह के पत्तों से सजाकर आप जो है उसके बाद अखंड ज्योत को जलाएं और माता दुर्गा का पूजा करें, भोग लगाएं माता दुर्गा को। माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। आज्ञारी करें और आरती करके माता दुर्गा से क्षमा प्रार्थना जरूर से करें।
दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को पितरपक्ष की समाप्ति होगी और 3 अक्टूबर से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पितरपक्ष में क्या नवरात्रि का सामान खरीद सकते हैं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिना शंका के आप नवरात्रि का सामान पितरपक्ष में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पितरपक्ष में खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त बनते हैं। इन मुहूर्तों में खरीदारी करने से कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। पितरपक्ष में सोना चांदी की खरीदारी की जा सकती है। पितरपक्ष में अगर आप ज़रूरी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तो उन चीज़ों की भी आप खरीद कर सकते हैं। वीडियो को यही भी देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में नया विषय, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।